बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर डिस्कस करने से पहले हम थोड़े नंबर सिस्टम को प्रॉपर समझ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बाद में आप बोलोगे सर रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर, प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद हम ये प्रॉपर सिस्टम को मतलब आगे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, नेचुरल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक टॉपिक डिटेल में समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों आपको अपनी नोट साथ में रखनी है। मैं बीच बीच में आपको ऑप्शन देता रहूंगा कि आप यहाँ पे पॉज करो और लिखो, जिससे क्या होगा आप मेरे साथ पूरी नोट्स भी बनाते जाओगे और चैप्टर का पूरा समझ में भी आएगा। हम सारे टॉपिक 1 बाय 1 पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हर एक टॉपिक में एक एक टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। कभी वीडियो लंबी होगी, कभी वीडियो छोटी होगी, लेकिन आप एक एक टॉपिक लिखते जाना। कोई भी टॉपिक आप देखो और उसके बाद लिखो, फिर से ये वीडियो देखो तो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 में। रैशनल नंबर का चैप्टर 1 है, जिसमें मैंने पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। थोड़ा कैलकुलेशन मैंने लिख दिया है क्योंकि प्रॉपर वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आए। नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं 1, 2, 3 आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, जिसके हम डिनोट कर सकते हैं एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बच्चों सेम वे आगे चलते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसमें आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन वो जीरो भी इंक्लूड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं होल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे नेचुरल नंबर अलोंग विद द नंबर 0, इट्स कॉल्ड होल नंबर, जिसमें हम एग्जांपल लिखेंगे 0, 1, 2, 3 डिनोटेड बाय W। बच्चों ये जो मैं पहले समझा रहा हूं पहले शांति से समझ लीजिए, बाद में लिखना मैं आपको पॉज करने का टाइम दूंगा, जिससे आपको पूरा टाइम मिलेगा और आप प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे। तो पहले समझना बहुत जरूरी है। पहले मैंने बोला सर नेचुरल नंबर, आप बोलोगे सर 1, 2, 3 हमें याद आ गया। सेम वे आप बोलोगे सर होल नंबर, जिसमें 0, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर प्लस 0 आर कॉल होल नंबर। सेम वे आप बोलोगे सर इंटीजर नंबर, इंटीजर में आप बोलोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर कवर होते हैं। होल नंबर तो होता ही है, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर। होल नंबर बोलेंगे तो 0, 1, 2, 3 आएगा और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं, तो वो आप क्या बोलोगे इंटीजर। बच्चों बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। होल नंबर आर अलोंग विद द नेगेटिव नेचुरल नंबर, दैट्स कॉल्ड इंटीजर, जिसमें हमें लिखा गया है 0। यहां पे ध्यान रखना 0, -1, 2, -1, 2, 3 माइनस और प्लस में दोनों साइड में, इसमें प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, तो आप बोलते हैं इंटीजर। तो बच्चों आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होल नंबर, और आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर इंक्लूड करोगे तो क्या मिलेगा इंटीजर, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से, कैपिटल आई से। बच्चों ये अभी ध्यान रखना है, डिनोट ये जो आपके डिनोट करने के जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कई बार स्कूल में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेते तो भी बच्चे लोचे मार देते हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। नोट्स जितनी प्रॉपर होगी उतना आपको फायदा होगा। बच्चों मैं तो हर बार बोलूंगा आप जितना फोकस कर पाओगे मेरे साथ से सीख लोगे वो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको प्रॉब्लम करेंगे, बड़े पॉइंट तो आप कवर कर ही लेने वाले हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। लास्ट में जो चैप्टर का स्टार्टिंग है वो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर डिनोटेड बाय Q, तो अभी आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर क्या, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप रैशनल नंबर बोलते हो। तो अभी मैं पहले पढ़ता हूं, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेर P and Q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर, और Q क्या नहीं होना चाहिए बच्चों वो ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। यहाँ पे P/Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी डिनोटेड बाय द Q, कैपिटल Q से डिनोट होता है। इसके एग्जाम्पल समझना बच्चों बहुत जरूरी है, यहाँ कंफ्यूजन भी बहुत आएगा। सर 7/8 तो समझ में आ गया, 7/8
6/7 वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सर P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, लेकिन एक बीच में सर 8 और 9 आपने लिखा हुआ है वो कैसे होगा? तो समझो बच्चों, जिसमें कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता वो क्या होता है? 1 होता है। सेम वे आप बोलोगे सर 9/1 तो वो भी हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप क्या बोलोगे बच्चों? तो आप बोलोगे रैशनल नंबर। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, Q/1, P/Q, वो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और एक छोटे से पॉइंट मैंने जिसमें कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखना है, 0 इज अ रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर कैसे? 0 के अपॉन में तो मैं लिख सकता हूं ना 8, 0/2, 0/1, 0/5। तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो 0 है रैशनल नंबर। लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, 0 नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। वो 0 क्या है कि नेगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, वो ध्यान में रखना है। 0 रैशनल नंबर है, 0 नेगेटिव नंबर भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। इसके साथ अभी जो ये पॉइंट आया, मैं लिखने से पहले मैं आपको पहले यहां पे बोलूंगा, यहां मैं थोड़ा आ गया हूं तो आप मुझे पॉज करके यहां तक का प्रॉपर लिख दीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक डायग्राम फिगर जैसा आएगा, वो यहां पे आपको नीचे दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले छोटे राउंड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये फिगर बनानी बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो, ये फिगर में सबसे पहले जो दिखता है आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर दिखता है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4, तो ये दिख रहा है। सेम वे आप बोलोगे सर होल नंबर दिख रहा है, जिसमें आपने होल नंबर लिखा है और 0 ऐड कर दिया, तो नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे सर होल नंबर। अभी इसके आगे चलते हैं, होल नंबर में मैंने एक और ऐड किया है, होल नंबर से पहले इंटीजर ऐड किया है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस फिगर दिख रही है मुझे, तो 0 1 2 3 0 1 2 3, तो ये नेगेटिव नंबर है, बीच में 0 है और 1 2 3 है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर रैशनल नंबर इंक्लूड किए, 0 इंक्लूड होगा, नेगेटिव नंबर इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होगा, और वो ध्यान में रखना है P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? P/Q के फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर ये रैशनल नंबर। इसके साथ आप बोल सकते हैं कि ये पूरा आपका जो फिगर है वो आपको बनानी बहुत जरूरी है। हम बहुत छोटे पॉइंट से कवर करके अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों, यहां तक जो हमने देखा वो हमारा था रैशनल नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया है, हमने वो पूरा सर्कल भी देख लिया। उससे आगे अभी थोड़ा चलते हैं इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर वो जो क्या होता है बच्चों, are those number which cannot be expressed in the form of P/Q। हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर को क्या बोलेंगे? इनरैशनल नंबर। इनरैशनल नंबर को हम बोलेंगे √2, √5, √7, और आप डेसिमल में नॉन रिकरिंग नंबर जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे आप बोलोगे सर 2.837858, कुछ भी लिखते जाओ, नंबर रिकरिंग नहीं होना चाहिए। रिकरिंग मतलब आप बोलोगे सर कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होता, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। बच्चों, ये हमारा बेसिक था, हम डिटेल में रैशनल इनरैशनल को थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन ये इनरैशनल की बात हुई। अभी आप बोलोगे सर चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर, तो आप बोलोगे सर वो कैसे होगा? तो रियल नंबर इंक्लूड रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर। रियल नंबर में क्या इंक्लूड होता है बच्चों? रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर। इसके साथ आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया बच्चों। अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो है बेसिकली, वो स्टार्ट करना है बच्चों वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको थियरम 1.1 भी बच्चों बोलते हैं। तो थियरम 1.1 समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, वो ध्यान से आप समझना बच्चों। तो उससे लिए क्या करना क्या है, तो उसमें क्या दिया गया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there is a exist unit integer q and r satisfy the condition, ये दिया हुआ है a is equal to b into q plus r, जिसमें r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 से लेके b की वैल्यू होगी वहां तक होगा। ये पॉइंट आपको आगे बहुत काम में आएगा बच्चों, ध्यान से लिख लेना। यहां तक जो भी बातें हो रही है वो मैं मान के चलता हूं पूरा नंबर सिस्टम आपने प्रॉपर लिख लिया होगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
अभी इसमें बहुत बड़े बड़े बातें की हुई है, उससे अच्छा कि मैं प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं। जो ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो आप बोलोगे सर ए जो है वो डिविडेंड है, बी है वो डिवाइजर है, क्यू कोशंट है और आर है रिमाइंडर। आप बोलोगे सर ये जो आप डिवीजन कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो, तो परफेक्ट मैं उसकी ही बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया सपोज 7 और यहां से हमने सॉल्व किया 2 से उसको डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें ध्यान में रखना है ऑलवेज कि बाहर जो नंबर होगा वो छोटा होगा, अंदर जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, तब भी आप बोलोगे तब भी तो सर डिवीजन होगा। तो परफेक्ट डायलॉग है, ये ध्यान में रखना है, ये जरूरत हमें क्वेश्चन में बहुत पड़ेगी। दूसरा आगे चलते हैं बच्चों, अभी डिवीजन करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 3 6 अपॉन में आएगा 1। अभी मुझे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है। तो आप बोलोगे सर डिवीजन लेमा क्या होता है, तो वो अभी इसको ये फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ए जो होगा, जो हमारा ए है वो डिविडेंड है, तो आप बोलोगे सर 7 इज इक्वल टू 2 क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर डिवाइजर है वो हमारा बी है, क्यू क्या है कोशेंट ये क्यू है, तो आप बोलोगे सर 3 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे प्लस 1 करोगे रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ये डिवीजन लेमा का मीनिंग है बच्चों। हमें जो करना है, पहले आप बोलोगे सर लेमा का मीनिंग क्या होता है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम प्रूव करने के लिए यूज करते हैं कहीं और प्रूव करने के लिए। अभी के लिए आपको तो वही समझना है, ये स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 2 पॉइंट ए वाला और दूसरा जो ये है वो। इसके बाद आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, ये कैसे लिखा उसका लॉजिक मैंने क्लियर करवाया। तो आप बोलोगे सर आपने क्या करवाया, जो 7 है वो है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आपका आएगा आंसर वो इक्वल हो जाएगा। ये डिवीजन लेमा है। अभी बच्चों हम प्रैक्टिकल सम की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल सम में क्या करना है, जो हम नेक्स्ट सेशन में उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको मैंने क्या डिस्कस किया, तो आप बोलोगे सर आपने नंबर सिस्टम डिस्कस किया, उसके बाद रियल नंबर, उसके पहले इनरेशनल नंबर, इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने डिस्कस किया। उसके बाद बच्चों अभी हम डिस्कस करें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कैसा है कि एक कांस्टेंट वही चलता रहता है, सम सॉल्व करने के लिए कैसे करना है वो समझते हैं। ये एल्गोरिथम से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे HCF। 2 नंबर के बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ 2 नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हमें क्या दिया होगा बच्चों, a एंड b दिया होगा, आपको q एंड r ढूंढना होगा विथ a इज ग्रेटर देन b। तो आप बोलोगे सर ये अभी आपने डिस्कस किया था कैसे, तो अभी मैंने बोला था a ऑलवेज जो होगा वो बड़ा होगा और जो b होगा आप बोलोगे सर डिवाइजर ऑलवेज छोटा होता है, a ऑलवेज बड़ा होता है, डिविडेंड जो होता है वो बड़ा होता है। तो आप बोलोगे इज ऑब्टेन एज फॉलो, इसकी प्रोसीजर है कैसे करना है। तो आप बोलोगे अप्लाई द डिवीजन लेमा ऑफ टू फाइंड q एंड r वेयर a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। और दूसरी कंडीशन क्या ध्यान में रखना है बच्चों, तो उसकी कंडीशन है जो b की वैल्यू होगी वो r की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से लेके b की वैल्यू है वहां तक आएगी। और यहाँ पे ध्यान में रखना नॉट इक्वल टू नहीं है, यहाँ 0 इक्वल टू r इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं है, वहां इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। सपोज कहने का मतलब b की वैल्यू 3 है, तो आप बोलोगे सर 0, तो इसका मतलब ये हुआ 0 से लेके 3 तक, तो बोलना ऐसा है 0 1 और 2, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 0 इसलिए इंक्लूड हो रहा है, ये लेस देन है। तो ध्यान में रखना है बच्चों जो मैं बोलना चाह रहा हूं, छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं। इफ r इज इक्वल टू 0 देन फाइंड देन द HCF इज टू बी। तो क्या बोला है कि r की वैल्यू जब भी 0 होगा तो HCF क्या हो जाएगा, b बन जाएगा, जो आंसर आ जाएगा। और सपोज r की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो यूक्लिड्स का लेमा हमें आगे यूज करके वैल्यू ढूंढती रहनी है, वो आगे कंटिन्यू करके लेमा का यूज करके हम q और आप बोलोगे सर q और r की वैल्यू ढूंढते रहेंगे जब तक 0 नहीं होगा।
बच्चों ये था प्रैक्टिकल सम से करवाने का पहला प्रैक्टिकल जो हम करेंगे। उससे पहले का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए, जहां पे भी पॉजिटिव इंटीजर ये सब कुछ आया तो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हमने वो भी पॉइंट कवर कर लिया। बाद में हम बोल रहे हैं कि यूक्लिड्स लेमा प्रॉपर लिख लीजिए, जिसको आपको समझना है। आपको बोलोगे सर मुझे लेमा का प्रॉपर मीनिंग आपने नहीं बताया, तो बच्चों वो मैं एक बोल देता हूं। लेमा मतलब आपको वो समझना है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट, कि जब भी आपको दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करना है, जब भी आपको पूरा दूसरा एक स्टेटमेंट प्रूव करना है, तब ये प्रूवन स्टेटमेंट यूज होता है। तो बच्चों वो आपको ध्यान में रखना है। और एल्गोरिदम आपको कभी भी बोलेंगे तो एल्गोरिदम का मतलब वो होगा, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। तो हमने दो एल्गोरिदम और लेमा का मीनिंग क्लियर कर दिया। बाकी यूक्लिड्स तो नाम है वो आपने पता है, 9th में ऑलरेडी वो पढ़ गए हो यूक्लिड्स के बारे में। तो बच्चों आज का सेशन यही रखता है, सम हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सेशन में ही कवर करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। पूरी नोट में ये पॉइंट लिख देना अच्छी तरह। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए सेशन लेक्चर नंबर 2 में।